नारायण भगवान की जय। तो आज पितरों के संबंध में और आपको एक नई जानकारी देते हैं। पितर 9 दिव्य पितर माने गए हैं, तो जिसके बारे में कहा गया है अग्निश्वात, बरहिसद, आज्यप, सोमप, रश्मिप, उपहूत, आयंतुन, श्राद्धभूक तथा नांदीमुख। ये 9 पितर दिव्य बताए गए हैं। आदित्य, वसु, रुद्र तथा दोनों अश्वनी कुमार भी केवल नांदीमुख पितरों को छोड़कर शेष सभी को तृप्त करते हैं। ये पितृगण ब्रह्मा जी के समान बताए गए हैं। अतः पद्मयोनि ब्रह्मा जी उन्हें तृप्त करने के पश्चात सृष्टि कार्य प्रारंभ करते हैं। माने ब्रह्मा जी भी पितरों को मान देते हैं। इनके सिवाय दूसरे भी ऐसे मर्स पितर होते हैं जो स्वर्ग लोक में निवास करते हैं। वे 2 प्रकार के देखे जाते हैं, एक तो सुखी और दूसरे दुखी। पितर लोग भी 2 प्रकार से महसूस करते हैं। तो मर्त्य लोक में रहने वाले वंशज जिनके लिए श्राद्ध करते और दान देते हैं, वे सभी वहां हर समय भर करके देवताओं के समान प्रसन्न होते हैं। जिनके लिए उनके वंशज कुछ भी दान नहीं करते, वे भूख प्यास से व्याकुल और दुखी देखे जाते हैं। यदि मनुष्य पिता, पितामह और प्रपितामह के उद्देश्य से तथा माता मह, प्रमातामह और वृद्ध प्रमातामह के उद्देश्य से श्राद्ध तर्पण करेंगे, तो उतने से ही उनके पिता और मातामह से लेकर के सभी पितर तृप्त हो जाएंगे। जिस अन्न से मनुष्य अपने पितरों की तुष्टि के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को तृप्त करेगा और उसी से भक्ति पूर्वक पितरों के निमित्त पिंडदान भी देगा, उससे सनातन तृप्ति प्राप्त होती है। अमावस्या के दिन वंशजों द्वारा श्राद्ध और पिंड पाकर पितरों को 1 मास तक के तृप्ति बनी रहेगी। यानी अमावस्या के दिन जो पिंड दिया जाता है श्राद्ध, उसकी बात है। तो सूर्य देव के कन्या राशि पर स्थित रहते समय आश्विन कृष्ण पक्ष, माने जो कुंवार का महीना, पितृपक्ष या महालय जिनको कहते हैं, इसमें जो मनुष्य मृत्यु तिथि पर पितरों के लिए श्राद्ध करेंगे और उसके उस श्राद्ध से पितरों को 1 वर्ष तक की तृप्ति बनी रहती है। यानी अमावस के समय जो किया जाता है वो 1 महीने के लिए पितरों को तृप्ति पहुंचाते हैं, और जो ये पितृपक्ष आश्विन मास में दिया जाता है वो 1 वर्ष के लिए पितरों को तृप्ति पहुंचाती है। इसलिए ये जो आश्विन मास में है, लोग विशेष ध्यान दिया करते हैं, हमें देना चाहिए पितरों के लिए। तो उस समय शाक के द्वारा भी जो पितर श्राद्ध नहीं करेगा, माने जो मनुष्य पितरों का श्राद्ध नहीं करेगा, वो धनहीन चांडाल होगा। यदि मनुष्य गया तीर्थ में जाकर एक बार भी श्राद्ध कर देंगे तो उसके प्रभाव से सभी पितर सदा के लिए तृप्त हो जाते हैं। इसलिए गया श्राद्ध की महिमा उचित बताई गई है, उत्तम बताई गई है। तो ऐसा जानकर के विज्ञ पुरुष को चाहिए कि पितरों के तृप्त करने की इच्छा रख करके वह उन समयों में श्राद्ध अवश्य कर। इह लोक और परलोक में उन्नति और सुख चाहने वाले पुरुषों को चाहिए कि विशेषतया गया तीर्थ में जाकर के श्राद्ध करना चाहिए। जो मनुष्य अमावस्या के दिन श्राद्ध नहीं करता, उसके पितर भूख प्यास से पीड़ित हो बहुत दुखी होते हैं। मन ही मन तृप्ति का अभिलाषा रख करके वे प्रेत पक्ष की प्रतीक्षा करते रहते हैं पितर लोग, कि हमें कब ये लोग तृप्त करेंगे। ठीक उसी तरह से जैसे किसान लोग रात दिन वर्षा की राह देखते रहते हैं, वैसे पितर राह देखते हैं अपनों के प्रति कि हमारे लिए कुछ करे। तो पितृपक्ष बीत जाने पर भी जब उन्हें श्राद्ध का अन्न नहीं मिलता
तब वे जब तक के कन्या राशि पर सूर्य रहते हैं तब तक के अपनी संतानों द्वारा किए हुए श्राद्ध की प्रतीक्षा वो करते ही रहते हैं। तो उसके भी बीत जाने पर कुछ पितर तुला राशि के सूर्य तक पूरे कार्तिक मास में अपने वंशजों के द्वारा किए जाने वाले श्राद्ध की राह देखते हैं। जब सूर्य देव वृश्चिक राशि पर चले जाते हैं तब वे पितर दिन एवं निराश होकर के अपने स्थान पर लौट जाते हैं। तो इस प्रकार से पूरे 2 मास तक के भूख प्यास से व्याकुल पितर वायु